Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar subhan। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे कि whenever we want to find out the speed of wave, so the speed of wave can be calculated by multiplying frequency of wave with the wavelength. So how we can denote this? Speed is denoted by V letter, frequency is denoted by small f, and wavelength is denoted by a Greek letter called lambda. So this is the first formula that we will be using in our क्लास, और अभी जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इसमें हमें सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मालूम क्या करना है। तो मालूम हमें करना है लेंथ ऑफ पेंडुलम विच इज़ इक्वल टू एल। एल आपको फाइंड आउट करना है, एल की वैल्यू आपको पता नहीं है। टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है 1.0 सेकेंड्स का। जी आपको दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और पाई की वैल्यू आप लोग सब जानते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.341। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ा है T इज़ इक्वल टू 2π√L/G। अब इसमें थोड़ा अलजेब्रिक जो है वो चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं तो बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इस रूट के अंदर जो L मौजूद है उसको बाहर निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा T² हो जाएगा 4π²। स्क्वायरिंग की वजह से ये रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये T² वहाँ जाके यानी G जो है वहाँ जाके T² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4π जो है π² वो मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड हो जाएगा। तो L इज़ इक्वल टू, अब फॉर्मूला ये बन गया। T² की वैल्यू बेटा आपके पास है 1.0 का स्क्वायर, जी आपके पास 9.8 है, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 का स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 1.8। और ये करें आज हमारी फिजिक्स की वर्कशॉप थी जिसमें हमने चैप्टर 10 और 11 के न्यूमेरिकल्स करे और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी डिस्कस करे, जो कि सर अखलास ने कंडक्ट की थी, और मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप ऐसा एजुकेशन ज्वाइन करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। आज फिज़िक्स की वर्कशॉप थी जो कि सर क्लास ने कंडक्ट की, जिसमें हमने चैप्टर 11 और चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स के डिस्कस किए, उसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस किए, और जो कि सारे क्लास में हमें बहुत डिटेल में और अच्छे से समझाया, जो हमें बहुत अच्छे से समझ आया, जो हमारे बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि आप लोग भी इस ऐसा एजुकेशन सिस्टम को ज्वाइन करें और यहाँ से बेनिफिट। जिसमें हमने चैप्टर नंबर 10 और 11 के न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट फार्मूलाज डिस्कस किए, जो सारी क्लास ने कंडक्ट की थी, और इससे हमें बहुत फ़ायदा हासिल है। मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम में आके इस वर्कशॉप को अटेंड करें और फ़ायदा हासिल करें। और 11 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए विद इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जो कि सारी क्लास ने कंडक्ट किया था, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हासिल रहा। आई रिकमेंड यू टू ऑल टू ज्वाइन दिस एज ए एजुकेशन सिस्टम एंड टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस वर्कशॉप। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन, नव्वरत दरबी शुक्रन।